मीशी के चैनल में आपका फिर स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे मोक्ष के 7 मार्ग। जी हाँ, मुक्ति कौन नहीं चाहता। मोक्ष का अर्थ जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होने के अलावा सर्वशक्तिमान बन जाना है। सनातन धर्म में मोक्ष तक पहुंचने के सैकड़ों मार्ग बताए गए हैं। गीता में उन मार्गों को 4 मार्गों में समेटा है। ये 4 मार्ग हैं कर्म योग, सांख्य योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। हिंदू धर्म अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से मोक्ष प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। अधिकतर लोग अर्थ और काम में उलझकर ही मर जाते हैं। तो आइए आज हम मोक्ष प्राप्त करने के प्रमुख 7 मार्गों के बारे में जानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की मुक्ति चाहता है। बंधनों से मुक्ति या दुखों से मुक्ति, जेल से मुक्ति या दवा खाने से मुक्ति, आर्थिक परेशानी से मुक्ति या दिमागी उलझनों से मुक्ति। आप मनुष्य बन गए इसलिए क्योंकि आप किसी अन्य पशु या पक्षी के शरीर में होने से मुक्ति होना चाहते थे। मनुष्य होने का मतलब यह है कि आप पशु या पक्षी की योनि से मुक्त हैं। इस तरह मनुष्य से आगे और भी जहां है। संपूर्ण दुखों से छुटकारा पाकर देवत्व को पाना ही मोक्ष है। यदि आप मुक्ति नहीं चाहते हैं तो आपको दान, पुण्य, तीर्थ, क्रियाक्रम, श्राद्ध आदि सभी धार्मिक कार्य छोड़ देने चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति मुक्ति चाहता है। दोस्तों, संध्या वंदन, जी हाँ, साय भजन। 8 प्रहर की संधि में प्रातः, मध्य और संध्या काल की संध्या वंदन महत्वपूर्ण होती है। इसे त्रिकाल संध्या कहते हैं। संध्या वंदन ईश्वर या स्वयं से जुड़ने का वैदिक तरीका है। जी हाँ, फिर है भक्ति। भक्ति भी मुक्ति का एक मार्ग है। भक्ति भी कई प्रकार की होती है। इसमें श्रवण, भजन, कीर्तन, नाम जप, स्मरण, मंत्र जप, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, पूजा, आरती, प्रार्थना आदि शामिल है। फिर तीसरी आती है योग। योग अर्थात मोक्ष के मार्ग की सीढ़ियां। पहली सीढ़ी यम, दूसरी नियम, तीसरी आसन मुद्रा, चौथी प्राणायाम क्रिया, 5वीं प्रत्याहार, 6ठी धारणा, 7वीं ध्यान और 8वीं अंतिम सीढ़ी समाधि अर्थात मोक्ष होती है। ध्यान। ध्यान का अर्थ शरीर और मन की तंद्रा को तोड़कर होशपूर्ण हो जाना है। ध्यान कई प्रकार से किया जाता है। इसका उद्देश्य साक्षी भाव में स्थित होकर मोक्ष को प्राप्त करना होता है। ध्यान जैसे जैसे गहराता है, व्यक्ति साक्षी भाव में स्थिर होने लगता है। तंत्र। मोक्ष प्राप्ति का तांत्रिक मार्ग भी है। इसका अर्थ है कि किसी वस्तु को बलपूर्वक हासिल करना। तंत्र भोग से मोक्ष की ओर गमन है। इस मार्ग में कई तरह की साधनाओं का उल्लेख मिलता है। तंत्र मार्ग को वाम मार्ग भी कहते हैं। तंत्र को गलत अर्थों में नहीं लेना चाहिए। फिर आता है ज्ञान। साक्षी भाव द्वारा विशुद्ध आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना ही ज्ञान मार्ग है। ईश्वर, ब्रह्मांड, जीवन, आत्मा, जन्म और मरण आदि के प्रश्नों से उपजे मानसिक द्वंद्व को एक तरफ रखकर निर्विचार होकर महत्व देंगे तो साक्षी भाव उत्पन्न होगा। वेद, उपनिषद और गीता के श्लोकों का अर्थ समझे बगैर ये संभव नहीं। फिर है कर्म और आचरण। कर्मों में कुशलता लाना सहज योग है। भगवान श्री कृष्ण ने 20 आचरणों का वर्णन किया है, जिसका पालन करने या करके कोई भी मनुष्य जीवन में पूर्ण सुख और जीवन के बाद मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 20 आचरणों को पढ़ने के लिए गीता पढ़े। भाग्यवादी नहीं, कर्मवादी बने। इस प्रकार ये 7 मोक्ष प्राप्ति के तरीके थे। दोस्तों, कलयुग में मुक्ति पाने का मार्ग बहुत ही सरल और सुगम है, जिसके द्वारा मनुष्य जन्म जन्म के बंधनों से मुक्ति पाकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। वही इस युग में हरि नाम स्मरण मात्र से उसे मुक्ति मिल जाती है। जी हाँ, कलयुग नाम आधारा अर्थात कलयुग में हरि नाम का स्मरण ही और हरि नाम का जाप करने से ही सब प्रकार के पापों से छुटकारा मिल जाता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वेशसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रिय सोमी में। अर्जुन,
मुझ में अपना अटूट चित्त लगा, मेरा भजन कर, मेरा पूजन कर, तू मेरा प्रिय है। तो तुझे विश्वास दिलाता हूँ कि तू मुझे प्राप्त कर लेगा, अर्थात तू मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तो दोस्तों, यही हरि नाम की महिमा है। श्रीमद् गीता के अनुसार श्री कृष्ण भगवान के ये कहे वाक्य हैं और यही मोक्ष का भी साधन है। तो दोस्तों, आप हमें बताएं कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम आपके लिए इसी तरह के नए धार्मिक वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक आगे नया वीडियो आए तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा।